जय गुरु जी। बहुत से लोग जो गुरु जी का प्रसाद होता है ना, उसको ग्रहण करते वक्त बड़े डाउट मन में लाते हैं। लाइक गुरु जी तो ऐसे ऐसे दवा बताते थे ना कि जो हम लोग की सोच से परे है। कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, तो उसको मीठा खिलाते थे। किसी को कोई और दिक्कत है जिसको मसाले और मिर्च नहीं खाना, उसको खूब तीखी मिर्ची वाली सब्ज़ी या कुछ ऐसा तीखा खिलाते थे, मसालेदार खिलाते थे, और वो उसी से उसकी बीमारी काटते थे। ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, गुरु जी का जो एक इलाज करने का तरीका था ना, हमें ठीक करने का तरीका था ना, वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए क्यों हमारे गुरु जी सबसे अलग है, इसीलिए कि एक तो कोई नियम नहीं बनाया, कोई वहम नहीं पाला, कोई डाउट नहीं आया, मतलब कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं लगाई। बस सच्चे मन से भक्ति भाव करना है, बस इतना ही उन्होंने हमसे मांगा कि तुम सिर्फ सिमरन करो, शुक्राना करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वही होएगा जो तुम चाहोगे, है ना। तो इसमें जभी भी बहुत से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब गुरु जी का जो महाप्रसाद होता है, जब उसको ग्रहण करते हैं ना, तो बड़े अपने मन में डाउट लाते हैं कि अरे यार, मैं तो ये खा लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये खा लूँगा तो वैसा हो जाएगा। तो प्लीज़ गुरु जी का जब भी आप प्रसाद ग्रहण करें तो कभी भी मन में कोई डाउट ना लेकर आए, क्योंकि वो गुरु हैं, वो महाप्रभु हैं, वो महाशिव हैं। आपको नहीं पता है, आपकी सोच इतनी सी है और उनकी सोच हमारी सोच से 10 गुना बड़ी है। वो हमारा कल्याण करने के लिए किस तरीके को अपनाते हैं, या हमारे जो कर्मा होते हैं उसको काटने के लिए वो कौन सी परिस्थितियों को सामने लाते हैं, ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही जानते हैं। हमें अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। हमको क्या पता, हम सिर्फ अभी का देख रहे हैं, कल का हम नहीं देख सकते। कल का जो देख रहा है उसको मालूम है। तो जो हमारे परमात्मा है, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसके प्रसाद को ग्रहण करते वक्त कभी भी डाउट मत करिए। अगर आप वहाँ पर बड़े मंदिर गए हैं, आपको लंगर प्रसाद मिला और आपको लग रहा है ये चीज़ खाने से ये आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं। अगर आप ये ऐसा सोच के खाएंगे तो यकीन मानिए ज़रूर बढ़ेगी। आपको ये सोचना है कि गुरुजी ने ये मुझे दिया है, गुरुजी ने प्रसाद दिया है। आप उसको गुरुजी का सिमरन करते करते, शुक्राना करते करते कि शुक्राना गुरुजी, आपने, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये लंगर प्रसाद खाने को दिया है, ये मेरे लिए है। तो आप उनका शुक्राना करते करते उसको हंसी खुशी भक्ति भाव से खा लीजिए, और मतलब कोई डाउट मन में मत लाइए। और कभी ये मत सोचिए कि, और जो आपका जो प्रसाद जो आपको मिलता है, मतलब वहाँ पे सबको मिलता है, तो ये नहीं कि आपको पैकेट मिला आपने किसी और को दे दिया, नहीं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जिसके लिए प्रसाद दिया जाता है, जो वहाँ के सेवादार होते हैं, वो जिनको जो भी चीज़ देते हैं उनको वही खानी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्वीट मिला, किसी और को कुछ मिला, तो ऐसा नहीं कि आप एक्सचेंज कर लीजिए या दीजिए, नहीं नहीं तुम खा लो, नहीं। उसमें भी वो दवा छुपी होती है हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे जो हमारा जीवन जो उन्होंने रचा है, उसकी जो भी कर्म है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रसाद हमें मिलता है। तो गुरु जी ने वो सबके लिए एक बना रखा है कि इसको यही देना है, इसको ये, उसमें क्या हमारे लिए कल्याण छुपा है ये कोई नहीं जानता। तो अगर आपके नाम से आया है, आपको दिया जा रहा है, तो वो आप ही को खाना है, किसी और को नहीं खाना है। और खाते वक्त कोई भी मन में डाउट नहीं लाना है, क्योंकि प्रसाद तो वैसे भी प्रसाद होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। बस ये समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको ये प्रसाद दिया। इतने हम लोग बुरे कर्मा करते हैं, इतनी बुरी चीज़ें करते हैं, इतने बुरे, उसके बावजूद भी भगवान हमें सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हर हाल में अपने प्रभु का सिमरन करें, शुक्राना करें, और महाप्रसाद ग्रहण करते वक्त बिल्कुल भी डाउट मन में ना लाएं। जिसके लिए जो प्रसाद जिसने भी दिया है, जो भी, चाहे सेवादार ने दिया हो या कहीं पे भी आपको मिला हो, जिसके नाम से जो प्रसाद निकलता है उसको वही खाना चाहिए। अपना प्रसाद एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।